बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी की मार्केट में हलचल मची हुई है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि ग्रीन सर्टिफिकेट क्या हो गया है, क्या बनेगा इसका। मैंने इसके बारे में पढ़ा कि बड़ा मसला खड़ा होने वाला है, बेचने वाले को खरीदने वाले को एक कोहराम मचेगा, लड़ाइयाँ होंगी, पता नहीं क्या कुछ होगा। उमर असगर हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम। पहले तो बताइए ग्रीन सर्टिफिकेट है क्या? उस्मान भाई, ये ग्रीन सर्टिफिकेट अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है। बेसिकली इसको लॉन्च करने का मकसद ये था कि जिन प्रॉपर्टीज़ पे कोई लिटिगेशन, कब्ज़े, कोई आउटस्टैंडिंग फीसेस वगैरह जो पड़ी रहती हैं, और एलडीए में बहुत ज़्यादा हैं, ये बेतहाशा है कि उन्होंने कहा कि अब वो प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं कर सकते जब तक ये गवर्नमेंट से ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। ये पूरे पंजाब में लागू पूरे पंजाब में लागू हो रहा है कि जो आपका जो है ना, जो भी आपकी गवर्नमेंट ने, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, उसके आपके कोई ड्यूज़ हैं या आपकी ज़मीन पे कोई लिटिगेशन है, उसको क्लियर नहीं कराएं, उसको क्लियर करा के पर आपको एक ग्रीन सर्टिफिकेट इशू कर देगी गवर्नमेंट। और वो जो ग्रीन सर्टिफिकेट के बाद आप इजीली कहीं बाय सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो क्यूआर कोड उस पर होता है, वो वेरीफाई भी हो जाता है उसी वक्त, और वो इजीली आप बल्कि ख़रीदने वाले की भी थोड़ी तसल्ली होगी कि इस प्रॉपर्टी का ग्रीन सर्टिफिकेट है। अच्छा। मगर इसको लेने के लिए गवर्नमेंट ने ना कोई 5-7 स्टेप्स रखे हैं, अच्छा, जो कि आसान इतने नहीं होंगे। मैं वहाँ असल में फटा। हाँ, मैं स्टेप, क्योंकि मुझे इससे याद आ रहा है जो आप कब्जे का कह रहे हैं, वो ये सुना था मैंने, क्योंकि मैं कभी ज़्यादा कोई याद नहीं है कोई चीज़ बेची हो खरीदी हो, कम ही। तो उसमें होता था कि पता नहीं फ़र्द निकलवानी है, वो आप दे दें, तो वो फ़र्द निकलवा के उसी वक्त चेक करते थे कि जी क्या इसी के नाम है। तो बस वो यही नहीं होता था कि इसके नाम है, बस ठीक है वो जाकर। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर ना बहुत सारा सिस्टम जो पुराना चलता आ रहा था ना, पटवारी सिस्टम और दूसरा सिस्टम और ये फ़र्दे निकालना, और ये इसमें बहुत सारे मसाइल थे। ये ज़्यादा मेरे ख्याल मसला हमारी एलडीए के अंदर नहीं आएगा, ये ज़्यादा पटवारी सिस्टम वाली जहाँ फ़र्द की बात आप कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा ग्रीन सर्टिफिकेट वहाँ पे आपका इशू आएगा। ग्रीन सर्टिफिकेट लेने के लिए इन्होंने ना 4-5-6 स्टेप्स दे दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता ही है कि एक जगह खरीदी और बाद में 2 साल बाद या 6 महीने बाद या 15 दिन बाद एक और बंदा आ रहा था, एक और रजिस्ट्री लेके, ये जगह तो मेरी है जी, एक और ओनर आते हैं, मल्टीपल ओनर्स आ जाते हैं जगह लेकर। तो रजिस्ट्री तो कहीं ना कहीं खाते में होती है, वो वहाँ हुई होती है, कहीं डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2 नंबर बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, मगर हो जाता था। ये बहुत सारे केसेस आपके कोर्टों में पेंडिंग पड़े हुए, और उसके स्टे का तो बहुत सुना था कि आपने किया, कोई बंदा स्टे ले आया कि मैंने तो अभी दी नहीं, मैंने तो अभी बेची नहीं, मैंने तो अभी हिस्सा ही नहीं हुआ, मैं तो भाई हूँ, ये दूसरे भाई ने बेच दिया। कई चीज़ें आ जाती बहुत सारी। और एक जगह के 2-2 3-3 ओनर्स भी हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, ज़ाहिर है इनमें से 1 से 2 पकड़े जाते हैं फ़ौरन, लेकिन ब्लैकमेलिंग ज़रूर होती है कि जो ओरिजिनल ओनर है उसको तंग करने के लिए जो ये इसके अंदर भी एक माफिया बैठा होगा जो कि लोगों को तंग करता होगा। और ये ग्रीन सर्टिफिकेट ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए भी ये होगा कि वहाँ भी आपको ये मेरे ख्याल में जो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इस तरह ये काम करेगा कि हाउसिंग सोसाइटी एक अपनी सोसाइटी के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट लेगी गवर्नमेंट से, और फिर वो अपनी जगह बेच और खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह एक्वायर की है एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ने, तो उसको वो क्लियर होना ज़रूरी है। जब उस देखें, आप तो एक प्लॉट बेच रहे हैं ना, हाँ जी, लेकिन एक सोसाइटी ने तो एक प्लॉट पहले ले लिया, फॉर एग्जांपल 50 कनाल, 100 कनाल, 1000 कनाल लिया, वो पीछे से पंजाब गवर्नमेंट से क्लियर करेगी उसको। ओके, और फिर उनको एक सर्टिफिकेट जितनी भी उन्होंने ज़मीन ली हुई है उस सब का उनको। बल्कि सेंस में ये अच्छा है कि जब कोई बंदा किसी सोसाइटी में ज़मीन लेने आए या कोई प्लॉट लेने आए, तो वो पहले डिमांड करे सोसाइटी से कि तो मुझे ग्रीन सर्टिफिकेट दिखाओ। ये भी हो सकता है कि क्योंकि होता यह था कि 100 कनाल फर्ज करें ज़मीन है तो 10 कनाल खरीदी हुई है, बाकी जी जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं, पेमेंट करते जाते हैं, उनसे एग्रीमेंट किया होता है, एग्रीमेंट सेल के जी हम आपको देते रहेंगे, आप बेचते रहे, उस तरह से वही पैसा बनाते रहते हैं, लोगों के पैसे से आगे ज़मीन खरीदी। अब ये नहीं फिर होगा, पहले आपकी मलकियत हो जाए। हाँ जी, और फिर आप किसी को आगे बेचें। देखिए, आपने सुना होगा कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ने फाइन्स भी, जो फाइल्स हैं वो भी सारी बैन कर दी। अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया है। इसके अंदर ये जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था ना, वो सारा एकदम जो है ना, इतनी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जो नैब में से जा चुकी हुई हैं, इतनी सारी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जो लोगों का पैसा खा के बैठी हुई हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पर पंजाब गवर्नमेंट ने हाथ डाला है, और बड़ा तगड़ा हाथ डाला है। जो फाइलें ख़त्म करने वाली बात थी, जो ख़त्म ही कर दी ना उन्होंने सीधी, उन्होंने कहा 30 जून के बाद कोई फाइल की सेल और परचेज नहीं। ठीक है, अब ये जो 4-5 स्टेप्स हैं वो क्या हैं? क्या एक शख्स ने ज़मीन खरीदनी है, वो जाता है और वो कहता है कि जी मैं इससे ज़मीन खरीद रहा हूँ, इसके पास ग्रीन सर्टिफिकेट है, वो उस बंदे ने प्रोवाइड करना है या वो जाकर इदारे से देखेगा कि जी ग्रीन सर्टिफिकेट? देखिए, ये आपका एक प्लॉट है, आपने इसको बेचना है, तो आपने बायर को अपना ग्रीन सर्टिफिकेट एक दिखाना है, तो वो आगे डील कर सकेगा। देखें, इसके उन्होंने कहा है जो बायर, जो सेलर है, वो जाएगा अपने मुतलका इदारे में, उनको जाके एप्लीकेशन देगा कि मैंने अपनी ज़मीन का ग्रीन सर्टिफिकेट लेना है। उसकी कोई बड़ी सस्ती सी फीस है, 900 रुपये की, 1000 रुपये फीस। और अगर घर है तो उसके लिए अलग होता है या वो भी एक सेम ही चीज़ है? ज़मीन के लिए कंस्ट्रक्शन ऊपर है नहीं है, मेरे ख्याल में 900 के 1000 रुपये पर मरला रेट है, ये ऐसा करके उन्होंने बड़ी नॉमिनल सी उन्होंने उसकी फ़ीस रखी हुई है। उसके बाद जब आप उसमें एक एप्लीकेशन दे के आते हैं, फिर उनके इदारे का बंदा, अच्छा अब ये जीपीएस से भी ट्रैक कर रहे हैं जगहों को, 4 दीवारी भी देख रहे हैं, उनके पास सारा सिस्टम यस वो आया है, वो कहते हैं हम जीपीएस से करेंगे, फिर फिजिकल बंदा भी आके चेक करेगा। और सबसे खूबसूरत बात आपको बताता हूँ जो कि आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, पंजाब गवर्नमेंट का जो कमाल है,
एक बार आपको ग्रीन सर्टिफिकेट इन्होंने इशू कर दिया, सारा बंदा आया, विजिट किया, और आपके 2 हमसायों से भी बायोमेट्रिक होगा कि जी ये हमारा जो हमसाया रह रहा है वो यस यही इस जगह पे मालिक है फ्रॉम लास्ट स्पेसिफिक टाइम, इतने के 1 साल 10 साल 5 साल से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पर है, वो गवाही देंगे और अपना बायोमेट्रिक साथ देंगे। फिर आपका अगर ग्रीन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, ठीक, अब 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, कोई नई गवर्नमेंट आती है, नहीं आती बाय लॉ, अब ये है कि जिसके पास ग्रीन सर्टिफिकेट आ गया और 5 साल बाद 10 साल बाद आपको मुतलका अदारा एक नोटिस भेजता है कि आपका ग्रीन सर्टिफिकेट ठीक नहीं था, आपने तो कोई पेमेंट अभी और करनी रहती है, कोई आपको तंग करने की कोशिश करे, ठीक, कि आपके घर पर अभी ये जी फलां का क्लेम रहता है, या ये अच्छा, ये जब आप ग्रीन ड्यूज नहीं दिए हुए, फलां नहीं दिए हुए, जब आप अप्लाई करते हैं ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए, जो आपके विजिट नेबर, और उसके बाद 15 दिन का पब्लिक नोटिस दिया जाएगा अखबार में, यहीं भी ऐड दिया जाएगा आपकी जगह के बारे में कि ये जगह ये इस बंदे की है, किसी को अगर क्लेम करना तो अभी आ जाओ। एक बार ये सारा प्रोसेस पूरा होकर आपको ग्रीन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद नोबडी कैन क्लेम, इवन गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम। गवर्नमेंट गारंटी आपको मिलती है साथ कि अगर आपसे किसी ने क्लेम किया तो आपको कंपनसेशन पे करेंगे, रादर देन कि हम ओनर को तंग करेंगे। उन्होंने कंपनसेशन एक रखी है कि इस अमाउंट को हम इतने मरले पे इतनी कंपनसेशन गवर्नमेंट पे करेगी, या वो मुताल्लिका अदारा पे करेगा उस बंदे को जो उसको हरास कर रहा है। अच्छा, ये कमाल मुझे सब सारी अच्छा, चीज़ों में ना, देखिए मुझे नहीं पता कि ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट पढ़ने में तो आपको लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई एम श्योर ये प्रोसेस इसका इतना मुश्किल नहीं होगा पढ़ने में। आप इवन आईडी कार्ड लेने के भी आप देखेंगे ना, जो अपना नेशनल आईडी कार्ड बनवाने के लिए पढ़ेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन प्रोसेस बड़ा जल्दी से हो जाता है जाके। लेकिन आई एम श्योर कि ये प्रोसेस भी पढ़ने में थोड़ा लग रहा है कि आप ये देंगे, फिर हमसायों से बात होगी, टीम आएगी, जीपीएस लोकेटर लगेगा, ये सारा प्रोसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक होंगे, कोर्ट से चेक होंगे, आपका नादरा से आपका भी बायोमेट्रिक होगा, आपकी जो इवन जो आपने अगर पेमेंट की हुई है, अगर आपको अवेलेबल तो स्लिप्स भी मांग लेंगे कि आपने की हुई है, क्या है, कैसे है। फिर नेबर से होने के बाद एक बार आपको मिल गया, मीटर्स वगैरह भी चेक करेंगे, उसकी पेमेंट हुई है नहीं हुई है, पता नहीं क्या, लेकिन इसका मतलब कोर्ट से फिर चेक करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि केस है, डिपार्टमेंट सब कुछ करेगा। हाँ, एक दफा आ गया ग्रीन सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल क्लियर है, वो जी गवर्नमेंट गारंटी के साथ है। क्लियर के मतलब गवर्नमेंट गारंटी है कि अगर आप किसी ने हरास किया तो कंपनसेशन देगी। ये जो बात है कि पता नहीं बड़ी फड्डे होंगे, लड़ाई होगी बायर सेलर में, या बड़े मसाइल आएंगे, वो किस लिए, कि इसी वजह से कि यही कि हमसायों से पूछना, फलां करना है, कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए अगर तो रह रहा है नहीं रह रहा, जगह तो देखिए हम हमारी आवाम को भी तो मसाइल है ना। देखिए अगर 2 हमसायों की नहीं बनती, फॉर एग्जांपल वो ग्रीन सर्टिफिकेट लेने आके साथ और कहता है नहीं ये तो भी है, ऐसे मानता ही नहीं, ये ड्रामे करी जाएंगे, वो आवाम क्या नहीं देना, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये लड़ाइयाँ हो सकती हैं। मगर देखें इसमें इवन बैंक से आप गाड़ी का लोन लेते हैं तो आपके नेबर उधर आपके आके पूछते हैं ना बैंक वाले कि भाई ये बंदा यहाँ रहता है, ये एड्रेस जो दिया हुआ ठीक बंदे का, एक वेरिफिकेशन करनी, उन्होंने भी आके वेरिफिकेशन आपकी करनी है कि हो सकता है आपके साथ वाले से अच्छे ताल्लुकात नहीं, सामने वाले से पता कर लें, लेकिन 2 हमसाये जरूर ऐसे रखें। साफी और वकील होना तो वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा करते हैं, इवन बैंक्स भी और गाड़ी देते लेते हो, कहते हैं भाई इनसे बचो, वकीलों से इन्होंने तो ऐसे केस कर देने आगे चले जाए, बट इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपको लगता है? ओह यस, ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़मीनों में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है, बहुत सारी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं गलत ज़मीनों के ऊपर, बहुत सारे नाम है बड़े बड़े जिन सोसाइटियों के अंदर अभी भी वो कहते हैं जी ये हमारी सोसाइटी है, इसके अंदर ये प्लॉट ले लें तो ये क्लियर है और ये वाला भी एलडी से क्लियर नहीं है, वो सस्ता है वो महंगा है, अब देखें वो बिक रहे हैं, सोसाइटी अंदर से ट्रांसफर कर रही है और लोग ले रहे हैं। देखिए हमेशा इंसान जो ना लालच, मैं हमेशा बंदे को कहता हूँ, बंदे को वो लोग ले रहे हैं, मार्केट प्राइस से कम में मिलता है ना, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन उनको पता है कि ये क्लियर नहीं, लेकिन उनको पता है हम सोसाइटी के अंदर बैठे हैं, हमें किसने तंग करना है भाई। फिर अवाम, इसी अवाम के ऊपर जब आके बुलडोजर फिरता है ना घरों पे आके, फिर ये चीखें मारते हैं कि हमारे पर जुल्म कर दिया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ, पहले इनको पता होता है। आप जाएं जाके देखें स्टाम्प के ऊपर दरिया के किनारे कितनी जगह लोग इलीगल तरीके से बेच चुके हैं, और जब कभी ऑपरेशन होता है तो चीखें मारते हैं, मीडिया पे आते हैं, फिर खौफ है कि इस दफ़ा फिर क्या होगा, बरसात में सैलाब आ जाएगा, क्या होगा, बारिशें होंगी, क्या बनेगा। तो ये ग्रीन सर्टिफिकेट उस सारी चीज़ को क्लियर कर देगा फॉर ऑल। ये भी तो होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स साथ मिलते हैं, उनके बगैर आप देखिए कईयों के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकारी तौर पर होते हैं, और ये उसको भी फिर ख़त्म करेगा कि ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि जी हाँ वो बंदे ने दिया था वो रिटायर हो गया, हाँ जी उसने तो अलाउ किया था, वो अब रिटायर हो चुका है, वो इनको दे गया था। इस तरह बहुत सी बस्तियां गिराई गई हैं, और वो लोग कहते थे हम दिहाइयों से यहाँ पर हैं, हमें यहाँ पर बनाने दिया गया, हम बिल पे करते हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के लोग तो उनके साथ मिले हुए थे। ये तो नहीं हो सकता 10-20 साल से जहाँ कब्जे की जगह पर आकर बैठ गया, उनको कोई ना कोई वो डॉक्यूमेंट्स भी बना देते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाता है। और उसके बाद जब जाकर देखें ये तो जी सरकारी खाते में है, ये तो कैसे ये कैसे देखिए साहब, इसी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट गारंटी रखी है, उसका लास्ट स्टेप ही दैट इज गवर्नमेंट गारंटी। वो लास्ट स्टेप गवर्नमेंट गारंटी का मतलब ये कि नोबडी कैन हरास यू, बेशक वो बंदा चला जाए, एक बार यू गेट द ग्रीन सर्टिफिकेट, दैट्स इट। अगर आपको कोई बंदा हरास कर रहा है गवर्नमेंट का, कोई भी कंपनसेशन मिलेगी आपको, आप तो इंतजार करें बल्कि ग्रीन सर्टिफिकेट लेके हमें कोई तंग करने आए,
तो हम कंपनसेशन लेंगे, पता नहीं मिले ना मिले। अच्छा, पहले होता था कि आप किसी से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो तस्वीर लगा करती थी और बस उस पर स्टैंप आ गई, हाँ जी, साइन हो बिल्कुल। गए। अब ये तस्वीरों का भी काम काफ़ी सालों से शुरू हो गया है। इससे बेहतरी आई है कि बाय करने वाला, सेल करने वाला दोनों को बिठाते हैं, वीडियो और लेना, वीडियो साथ बनती है। अच्छा वीडियो बनती है, तस्वीर भी वो लेते हैं। जी। उससे लिटिगेशन को फर्क पड़ा कि देखिए- कल कोई इनकार कर सकता नहीं, मैंने तो नहीं बेचा था। देखिए, मैंने आपको पहले भी, हमने जो प्रॉपर्टी वाली वीडियो हमारी जो थी जिसके अंदर डिस्कस हम कर रहे थे डीएचए के ऊपर, डीएचए में लोग ज़्यादा जाना क्यों पसंद करते हैं? उनकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी है ही कोई नहीं ट्रांसफ़र के अंदर, इतनी आसान ट्रांसफ़र है, कोई चीज़ अप्लाई करें आराम से जल्दी से हो जाती है। और वो इसी तरह कमरे में बैठ के कैमरा ऑन होता है, जो एक अलॉटमेंट लेटर है, कोई और रजिस्ट्री नहीं, कोई किसी का साइन नहीं, जो जिसके नाम पे अलॉटमेंट लेटर है, जिसकी फ़ोटो ऊपर है, वो प्लॉट उसका है। बस। और उसमें देखें कोई दो नंबरी नहीं होती। मैंने आज तक नहीं सुना कि दो एक किसी ने कोई दूसरा एक और ओनर आ गया अपना अलॉटमेंट लेटर, मैंने तो आज तक नहीं देखा। डीएचए में एक बंदे एक ही प्लॉट के दो अलॉटमेंट लेटर हो ही नहीं सकते। वो जैसे ही खत्म होता है वो सिवक डिस्कार्ड होता है। एक मैंने कहीं सुना था, लेकिन उसमें होता है कि वो डीएचए उसकी ओनरशिप खुद लेता है, कहती है आपका इसका नहीं है, हाँ, ये हम देखेंगे, हमने आपको दिया हुआ है ना, हम उसको own अब ये करते देखिए, हैं। ये तो क्या नहीं होगा तो हम आपको प्लॉट भी देंगे। प्लॉट भी देंगे। ये नहीं हो देखिए, सकता ये बेसिकली जो सिक्योरिटी है ना, और ये इस वजह से जो है ना लोग इस तरफ जाते हैं। वो केस आपको नहीं लड़ना पड़ता कि आप उस बंदे हाँ के जी। जाएंगे जो क्लेम कर रहा है, वो डीएचए जाता है, वो उनका चल रहा तो होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, तो इसको रेप्लिकेट नहीं किया गया, मतलब कर रहे बाकी हैं। पार्टनर्स अब से नहीं हो नहीं, गया? अब हमारे पंजाब के अंदर भी जो क्योंकि पिक्चर्स तो मुझे खुद पता है ना कि वो बैठते हैं और वो इकट्ठे बिठा के पिक्चर्स या वीडियो जो भी अब उस तरह इसमें लेते हैं। एलडीए के अंदर भी वैसे ऐसे हो रहा है, और आई एम श्योर जीडीए वगैरह गुजरांवाला के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। तस्वीरें तो अब वीडियोस तो बन रही हैं, मगर एक प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, बीच में एजेंट्स लगता है, इन्वॉल्व लाइनें होते लगी हैं, होती टाइमलाइन। लेकिन अब वो भी काफ़ी बेहतर हो गया। बस एजेंट अगर आप हायर कर लें अच्छा तो। और ये भी अब देखना होगा कि ये ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए भी वो जो आप कह रहे थे जाएं तो हर कोई मुंह खोल के बैठा होता है कि आ गया है, तो इसकी भी जितनी कीमत होगी जो है पर मरला वो लेनी है या इसके अलावा भी लेनी अब है? ये पता नहीं देखिए, वो ये मैंने तो जाना है आपके हमसायों से पता करना है, तो वो देखिए हाँ, मेरा तो खर्चा हो जाना है हमसाया आने जाने आपका पे। मान नहीं रहा, हाँ, वो हम मैं मना तो लेंगे। कोई किराया दें, उधर से तनख्वाह नहीं मिल रही, फलानी है, ये वो पेट्रोल बड़ा लग जाना है, और इस तरह आके वो कहते हैं कि जी हाँ जी मैं तो आपका हमसाया ही नहीं अभी सही तरह कर रहा, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करे, फलां करे। सवाल इस तरह से लोग खौफजदा भी तो हो जाते हैं कि जी वो आप उनकी गारंटी देते हैं, साथ वाले जो रह रहे हैं वो बजाय पता नहीं किस चीज़ की गारंटी हम किस देते तरह हैं, का सवाल और जाके पूछ रहा है। बायोमेट्रिक दो, बायोमेट्रिक दो, हाँ, और कल को बंदा कुछ कर दे, वो भाई मैं तो खाली जमीन तक कराया कितने फसाद था। ये अगर इश्यूज है, यानी हर चीज़ होती तो बेशक अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कानून हमारे यहाँ होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाती, और यही खौफ कि भाई होगा तो सरकारी बंदा जो आकर आप कह रहे हैं सर्वे करेगा, होगा तो वही, वो जारी कैसे करेगा, वो किस तरह से होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें जो हैं इनको किसी तरह से खत्म नहीं किया चला जाएगा। बेहतर हो रही है, और मेरे ख्याल में अगर जो पंजाब में चीज़ें बाकी सूबों से भी बहुत बेहतर जा रही हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि अब जो हम चाहते हैं पंजाब में चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं, डायरेक्शन हमारी सही है, हम आसानी की तरफ जा रहे हैं। मगर ओवरनाइट मुझे लगता है इतनी जल्दी हर डिपार्टमेंट, हम जो वीडियो बनाते हैं हर डिपार्टमेंट में मसला है, किस किस बारे में पकड़ेंगे। लेस्को देखें, सुई गैस देखें, आप पीटी से जिधर जिधर आप जाएंगे, पुलिस को देखेंगे, आप जिधर जाएंगे जितने पब्लिक सर्विस के इंसान। लेकिन वो बात आपने जो पंजाब की ना, ये बड़ी डिबेट होती रहती है कि जब आप कराची से कंपेयर करते हैं, सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा आबादी, आपका हब है, आपका पोर्ट है, सबसे बड़ी बात, और वहाँ जब देखते हैं तो फिर वही कहते हैं यार लाहौर आते हैं या पंजाब आते हैं तो बड़ा फ़र्क लगता है, वहाँ तो बिल्कुल ही और हालात हैं, यहाँ तो बहुत, यानी बेसिक नेसेसिटीज़, पानी तो आना ही नहीं ना जी, वो तो आप टैंकर लें, और सड़कों का बुरा हाल, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो यू आर राइट। नहीं बहुत अच्छा डिपार्टमेंट्स में भी ज़मीन और आप वगैरह, देखें, आप खुद बाहर निकले शाम को तो आपको अपना शहर देख के खूबसूरत आपको अच्छा लगता है। लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, देखें एक छोटा सा मसला हुआ था, आपको याद है गटर का ढक्कन खुला रह गया था, लेकिन आपकी सीएम नोटिस लेती है, और कराची में हर रोज 10 होते हैं इस तरह के, कोई पूछने देखने वाला वहां पे नहीं होता उनको वहां पे उस गवर्नमेंट में कोई नोटिस ले ही नहीं रहा। एटलीस्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर हम आप भी छोटी सी आवाज़ उठाएंगे ना तो नोटिस ज़रूर कोई लेता कि यार ये बात आई है, देखो ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही, दैट इज़ फार, मगर एटलीस्ट आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूँ कह लें कि यहाँ बेहिसी कम है, वहाँ कराची से बेहिसी ज़्यादा नजर आती है। वहाँ तो मैं क्योंकि खुद भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं तो डर जाते हैं लोग। और फिर मैं जब उनके मिनिस्टर्स को देखता हूँ ना बात करते हुए टीवी के ऊपर, अब वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और वो कहते हैं हमारा तो पंजाब से मुकाबला ही नहीं। मैं तो वो बिलावल का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारा तो मुकाबला वेस्ट फ्रांस। इसी तरह उनकी मिनिस्टर उन्होंने कहा था जी फ्रांस। सही कह रहे हैं। मैं अब जब देखें, जब आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर क्या बोलेंगे, बेहतरी आप कैसे लेकर आएंगे। तो जनाब ये है ग्रीन सर्टिफिकेट की कहानी। तो अब जिस तरह से ये ग्रीन सर्टिफिकेट मिलना शुरू होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर असल पता लगेगा कि कैसे हो रहा है। बहरहाल उमर भाई काफ़ी होपफुल हैं कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ती हैं जिस तरह एक दौर में होता होगा कि बस अंगूठे के निशान होंगे, तस्वीर भी नहीं होती होगी, बस कह दिया ये ज़मीन इसकी है,
सैकड़ों साल पहले इस तरह हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर्स का आया, अब वीडियो का, तस्वीरों उधर बिठा के लेने का आया। तो इस तरह ये अब ग्रीन सर्टिफिकेट भी है, और अल्लाह करे कि एक वक्त आएगा कि बस आप ऑनलाइन ही जनाब वो चेक करेंगे इंशाल्लाह कम जी, इम्प्रेशन very से soon, very कि soon। घर बैठे आप मोबाइल डालें कि अच्छा यार ये प्लॉट है, उसका जीपीएस हाँ यही है, इसी बंदे का बिल्कुल है, ले जी मैं इसका दे रहा हूँ, साहब, आपकी और वहाँ गाड़ी- ऑनलाइन ट्रांसफर हो अब जाए। आपकी गाड़ी- ये भी 20 साल बाद 30 साल बाद नो हो। नो नो वेरी, आपकी अच्छा। गाड़ी अब घर बैठ के ट्रांसफर होती है, यू नॉट टू गो एनीवेयर। और गाड़ी सस्ती नहीं है, प्लॉट सस्ते 15 20 25 लाख का प्लॉट होता है, गाड़ियां करोड़ों रुपए में चली गई, लेकिन एक क्लिक पे ट्रांसफर होती है। क्योंकि उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई उसका इशू ही सारी नहीं चीज़ें। जी। आपने गाड़ी आज बेची, आपने बेचने वाले ने भी बायोमेट्रिक खुद ही जाके कहीं से भी दे दो भाई, ई सहूलत सेंटर बने, इसका मतलब है ही एग्रीड कि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ। और जो बायर है वो भी किसी भी पाकिस्तान में किसी भी ई सहूलत सेंटर में जाके अपना बायोमेट्रिक दे दे। बाइक भी ऐसे ट्रांसफर होती है, गाड़ी भी ऐसे ट्रांसफर होती है, ट्रक भी ऐसे होता है, हाईएस्ट भी अब ऐसे। नंबर प्लेट नहीं होगी, नंबर प्लेट भी, आपके नंबर भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, सारा शिफ्ट हो Oh, जाएगा, yes। वो आपके साथ ही रहेगा। अगर ये हो गया तो बिल्कुल यही चीज रेप्लिका होनी है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर भी। और ये हो सकता है तो Oh, yes, yes। गाड़ी हो सकती है, वो आपने सही कहा है, बहुत करोड़- बेहतर हो गया मैंने। करोड़ रुपए की गाड़ी है, इससे भी ज्यादा की है। कभी जब हो सोचा था सकती है एजेंट के बगैर, एजेंट को पैसे दिए बगैर गाड़ी ट्रांसफर होगी। मैं तो हमेशा 8-10 हज़ार रुपए देके गाड़ी ट्रांसफर, अब फ्री होती है, घर बैठ के एक क्लिक पे 1 रुपया कभी नहीं दिए, नंबर प्लेट नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी। गाड़ी तो बड़ी बात है। अब तो वहाँ जाते हैं डीलर, वही सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, वही वहाँ पर बैठे होते हैं, कहते हैं इंश्योरेंस भी करानी है, Oh, ये yes। करवा लो, नंबर प्लेट उतारे, नंबर प्लेट अपनी भी गाड़ी दे दो लगानी है उनको। और जाएं। आपने ये नंबर अपनी गाड़ी में अगली भी लगा दिया, शिफ्ट करना, शिफ्ट कर सकते हैं। दैट्स गुड। तो अच्छी बात है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इसी से पाकिस्तान आगे बढ़े और लोगों के लिए सहूलत हो, और डिलीवरी इस तरह से हो डिपार्टमेंट्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं कि अभी बहुत बेहतरी आने की ज़रूरत है, लेकिन जो स्टेप अच्छा हो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।